हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, एमपी एनएचएम की तरफ से हाल ही में वैकेंसी रिलीज़ हुआ है। उसी के रिगार्डिंग हमने आपके लिए क्लास प्रिपेयर किया है। आने वाले एनएचएम मध्य प्रदेश की तरफ से आपको जनवरी या फरवरी में आपको एग्ज़ाम होने को है, तो उसी के देखते हुए हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। आज का हमारा क्लास आपको पहला रहने वाला है। नर्सिंग ऑफिसर्स बनने के लिए आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि अभी तक किसी ने भी मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलना है। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। हम पहले आपके साथ हर एक सिस्टम वाइज के एमसीक्यू प्रिपेयर करेंगे, उसके साथ क्लास कंडक्ट करवाएंगे। जैसे आज हम आपको सेल्स के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यू बनते हैं कि सेल्स के रिगार्डिंग किस टाइप के आपसे एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, और एनएचएम जो मध्य प्रदेश का एनएचएम है उसमें बेसिक ही एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ एमसीक्यू आपसे पूछे नहीं जाते हैं। तो उसी सारी चीज़ों को कंसिडर करके हम आपके लिए क्लास प्रिपेयर किए हैं। यदि अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी ही क्लास कंटिन्यू में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा क्लास क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे आपके लिए पुटअप किया है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ इसमें आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा कि एमसीक्यू भले ही आपको कम देखने को मिलेंगे, पर कुछ जो एडिशनल आपको नॉलेज मिलने वाला है वो ही इम्पोर्टेंट रहता है आपके किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या लिखा है, अच्छे से क्वेश्चन का जो रहता है क्वेश्चन पढ़ अच्छे से रीड करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि बात किया जाए तो आपको क्वेश्चन को हमेशा बहुत अच्छे से रीड करना रहता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, बेसिक फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ बॉडी तो किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा है बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी बोल सकते हो, या ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है। तो ठीक है, सभी को पता होगा, वैसे ही बहुत इजी एमसीक्यू है तो सभी को पता है कि क्या बोला जाता है। तो जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, सेल देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिक फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप राइट आंसर आपके लिए सेल रहने वाला है। ठीक है, यदि नेक्स्ट का बात किया जाए कि और जो हमारे यहाँ पे अदर ऑप्शंस हैं उनको क्या बोला जाता है, तो जो नेफ्रॉन होता है उसको क्या बोला जाता है, बेसिक फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किसे बोला जाता है, तो किडनी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेसिक किडनी के जो सिस्टम होता है हमारा किडनी या यूरिनरी सिस्टम होता है, उसी का जो बेसिक और फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट किसे बोला जाता है, नेफ्रॉन को बोला जाता है। ठीक है, न्यूरॉन को किसका बोला जाता है, तो फ्रेंड्स बच्चों आपको बता दें हम न्यूरॉन को बेसिक फंक्शनल यूनिट किसका कहा जाता है, तो न्यूरॉन को बेसिक फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम को कहा जाता है। आपने सुना होगा नर्वस सिस्टम को कहा जाता है, जो भी हमारे ब्रेन रिलेटेड होता है उसका जो फंक्शनल यूनिट होता है वो किसे क्या बोला जाता है, उसे नर्वस सिस्टम का बोला जाता है। ठीक है, वही बात करें एल्वुलाई का, तो एल्वुलाई का आपको पता है कि एल्वुलाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का। यदि बात की जाए तो इसको बेसिक फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी के साथ कौन से सिस्टम का कहा जाता है, तो हम इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बोला जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलर सिस्टम का पूछ लिया जाता है तो आपके पास क्या है, राइट आंसर आपको होना चाहिए। आजकल का जो क्वेश्चन का पैटर्न का है कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पहले वाला क्वेश्चन के साथ कुछ और भी एडिशनल चीज़ें आपको लर्न करने को मिला होगा। तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेल होता है हमारा किससे मिलके बना होता है। जो सेल होता है किससे, कोशिकाओं को, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, तो इसको हम कोशिका बोलते हैं। ठीक है, और क्या बात करें,
यदि जो सेल होता है, आपने देखा होगा कि सेल ऐसे आपको देखने को मिलता है, बीच में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें साइटोप्लाज्म, कुछ इसमें फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट होता है। ये सभी को आप लोगों को पता होगा, बेसिक चीज़ें हैं, आपने एकेडमिक में भी बहुत अच्छे से पढ़ के रखा होगा। इसके अंदर को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है, तो इसके अंदर आपको राइबोसोम देखने को मिलता है, और क्या क्या देखने को मिलता है, गोल्गी अपैरेटस देखने को मिलता है, लाइसोसोम देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसे ही सेल बोला जाता है। ठीक है, और बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है हमारे बॉडी में, हर एक सिस्टम में, हर एक जगह पे सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे इसका डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी, आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। ग्रुप ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड एज, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू किसे बोला जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको ग्रुप ऑफ टिश्यू किसे बोला जाता है, तो जो ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है वो किसे बोला जाता है, टिश्यू बोलते हैं क्या, सेल बोलते हैं क्या, ऑर्गन बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू किसे बोला जाता है, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू, यदि दो टिश्यू मिलकर टिश्यू प्लस टिश्यू होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम ऑर्गन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, उसको हम ऑर्गन बोलते हैं। तो इसका राइट बना आंसर बच्चों आपके सामने ऑर्गन देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या क्या बात करें हम, यदि टिश्यू का क्या बोला जाता है, यदि टिश्यू को पूछ लिया जाता है तो सेल प्लस सेल, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बता देते हैं। सेल इज इक्वल टू सेल क्या होता है, दो सेल से मिलकर क्या बना हुआ होता है, एक टिश्यू बनता है। ठीक है, आपको पता होगा कि टू सेल्स टुगेदर मेक अ फॉर्म ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो इसके लिए ये राइट आंसर आपको देखने को मिल जाता है। यदि वहीं आपसे पूछा जाता है कि टिश्यू प्लस टिश्यू मिलकर क्या बनाया जाता है, तो टिश्यू और टिश्यू प्लस मिलकर क्या बनाया जाता है, आपका ऑर्गन का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑर्गन का निर्माण होता है। ठीक है, और ऑर्गन प्लस मिलके क्या बनाते हैं, यदि पूछ लिया जाता है तो ऑर्गन प्लस मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम मिलके क्या बना जाता है, तो एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं और आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो आई होप आपको सेकेंड एमसीक्यू से बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिली होगी कि टिश्यू किसे बोला जाता है, सेल्स किसे बोला जाता है, या फिर बात करें हम ऑर्गन किसे बोला जाता है, सिस्टम किसे बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। ठीक है, बात करें, पढ़िएगा अच्छे से, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन इज डन इज नॉन एज, तो इसे क्या बोला जाता है, वह साइंस की वह कौन सी ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी का स्टडी करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है। क्या इसे हम बच्चों एनाटॉमी बोला जाता है क्या, या फिजियोलॉजी बोला जाता है क्या, या माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, या नेक्स्ट ऑप्शन का बात करें हम तो पैथोलॉजी बोला जाता है क्या। तो इसके लिए राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर का स्टडी करना क्या बोला जाता है, तो उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोला जाता है बच्चों, उसको एनाटॉमी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, एनाटॉमी बोला जाता है। यदि स्ट्रक्चर का हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, तो उसे हम एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, बेसिक तरीके से मैं हर एक चीज़ बहुत अच्छे से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ हम बढ़ेंगे। पहले हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी जाके हम और थोड़े डिफ़िकल्ट एमसीक्यू भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम आपसे आज की क्लास में कुछ इजी एमसीक्यू सॉल्व करवा लें, ताकि आपका क्या है, कॉन्फिडेंस अच्छे से बूस्टअप हो जाए, ताकि आपको लगे कि नहीं मुझे और पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट किसे बोला जाता है, तो सेल को बोला जाता है। और यदि बात करें सेकंड वन क्वेश्चन का हमारा, कि यदि उसी का स्टडी करना है, स्ट्रक्चर का स्टडी करना है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको कहते हैं हम एनाटॉमी, उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज द एनाटॉमी, टू स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन कॉल्ड एज द एनाटॉमी उसे बोला जाता है। ठीक है, अब वही बात करें हम, यदि नेक्स्ट में हमारे ऑप्शन की बात करें, फिजियोलॉजी किसे बोला जाता है, तो बच्चों यदि किसी भी ऑर्गन का हम, जैसे ये ऑर्गन हो गया, अभी किसी भी ऑर्गन का हम यदि इसका बात करें कि ये कैसे काम करता है, फिजियोलॉजिकल या जो होता है फिजियोलॉजी या वर्किंग कंडीशन कैसे ये वर्क करता है, तो उसका स्टडी करना
हाँ, एनाटॉमी का तो हमारा हो गया कि स्ट्रक्चर के बारे में, उसका फिजियोलॉजी क्या रहता है, कैसे हमारा एक ऑर्गन या एक सिस्टम वर्क करता है। यदि बात कर ली जाए जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे वो काम करता है, कैसे हमारे फूड वगैरह या जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो कैसे हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है, तो उसी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में यदि बताऊं तो कार्य करने को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो उसका यदि स्टडी किया जाता है, यदि यहीं पे आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी ऑर्गन इज नोन एज, तो इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, तो उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में के एमसीक्यू के रिगार्डिंग यदि बात की जाए, माइक्रोबायोलॉजी किसे बोला जाता है, तो आपको पता होगा कि माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया वगैरह का, क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, फंगस हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, तब मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, इन्फेक्शन, इस टाइप का स्टडी करना क्या कहा जाता है आपका वे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम माइक्रोस्कोप के थ्रू हम बैक्टीरियाज वगैरह को, उसकी स्पीसीज वगैरह को देखते हैं, कौन से टाइप का बैक्टीरिया है, तो वो सारी चीज़ें हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन का यदि बात किया जाए पैथोलॉजी क्या होता है, तो पैथोलॉजी का यदि बात किया जाए तो पैथोलॉजी में क्या होता है कि हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, जैसे किसी की भी डिसीज़ कंडीशन का पॉजिटिव पॉजेंट हुआ, लैब रिपोर्ट्स हुआ है, आपने यूरिन एनालिसिस हुआ, कल्चर रिपोर्ट्स हुआ, सारी चीज़ें का स्टडी करना आपका पैथोलॉजी की कंडीशन में आता है। मतलब टू डायग्नोस्ट एनी इन्वेस्टिगेशन या एनी फाइंडिंग टू रिलेटेड टू अबाउट डिसीज़ कंडीशन ऑल्सो नॉन एज द पैथोलॉजी। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से भी 4-5 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू यहाँ पे प्रिपेयर हो गए होंगे। तो हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या पुटअप रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट, बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने पुटअप हुआ है, लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़िएगा। लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई कौन पर्सन है जिसने लिविंग सेल का डिस्कवर किया हुआ है। क्या रॉबर्ट हुक ने आपका लिविंग सेल का डिस्कवर किया हुआ है, या एंटनी वैन ल्यूवेनहोक ने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया है, यही बात करें या हिपोक्रेट्स ने लिविंग सेल डिस्कवरी किया है, या रॉबर्ट ब्राउन ने लिवर सेल का डिस्कवरी किया हुआ है। तो आपके राइट आंसर आप पुटअप करिएगा, हो सके तो आपके राइट आंसर आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे आपसे लिविंग सेल का पूछा है, तो लिविंग सेल का यदि बात किया जाए तो लिविंग सेल को जो डिस्कवरी किसने किया था, तो लिविंग सेल का बच्चों डिस्कवरी किया था एंटनी वैन ह्यूनलॉक ने किया था। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर B1 रहने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर B1 रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एंटनी वैन ल्यूवेनहोक हो गया कि जिसने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया है। यदि इसमें एडिशनल और चीज़ें बताऊं तो इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द माइक्रोस्कोप भी एंटनी वैन ल्यूवेनहोक को ही बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, फादर ऑफ द माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रोस्कोप यदि इन्होंने बनाया है तो ऑब्वियसली ये लिविंग सेल का डिस्कवरी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको चीज़ें को याद रखना है। आने वाले मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश NHM एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट का कि नेक्स्ट ऑप्शन में क्या रहने वाला है, तो रॉबर्ट हुक, आपको सभी को पता है कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का डिस्कवरी किया था। तो इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ डेड सेल डिस्कवरी। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ द डेड सेल भी बोला जाता है। हिपोक्रेट्स को सबको पता है कि हिपोक्रेट्स को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ द मेडिसिन कहा जाता है। एज यू नो, आप सभी को पता होगा, बेसिक टाइप के MCQ है, आप सभी को ये चीज़ें पता होगी। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट का कि रॉबर्ट ब्राउन को इसे बोला जाता है, तो रॉबर्ट ब्राउन को फादर ऑफ न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, जो लिविंग सेल होता है हमारा, उसके बीच में जो न्यूक्लियस देखने को प्रेजेंट होता है, उसका डिस्कवरी किसने किया था, तो बात करें हम उसका डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है,
तो यहाँ से आपके भी कुछ एमसीक्यू यहाँ पे प्रिपेयर हो गए होंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुटअप हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा जूम ऑन करते हैं। पढ़िएगा, द watery fluid of cell in which many organella are found include nucleus is also known as। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द watery fluid, जो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ऐसा सेल होता है जिसके अंदर आपको फ्लूइड देखने को मिलता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, तो उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द watery fluid of cell in which many organella are found include nucleus is also known as। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वाटर फ्लूइड होता है और उसके साथ में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, तो उसे क्या बोला जाता है। तो बात करूँ, साइटोप्लाज्म होता है क्या, साइटोसोम होता है क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है क्या, या सिस्टोसोल होता है क्या। तो यदि बात करें तो साइटोप्लाज्म होता है जो यहाँ पे लिक्विड पाया जाता है, जैसे सेल में लिक्विड पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म पाया जाता है। बट स्टूडेंट्स, यदि साइटोप्लाज्म में यहाँ पे आपका राइबोसोम देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, गोल्जी अपैरेटस देखने को मिलता है और मेनी ऑर्गेनल लाइसोसोम देखने को मिलता है, उसके साथ और न्यूक्लियस देखने को मिलता है ना। तो यदि क्वेश्चन में यदि आपसे ये पूछा है कि इसके अलोंग विथ मतलब इंक्लूड रहता है, तो उसको हम क्या बोला जाता है, तो उसको साइटोसोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइटोसोल बोला जाता है। यदि ओनली आपसे लिक्विड का पूछा जाता है तो आप उसको साइटोप्लाज्म मार्क कर सकते थे, और यदि साइटोप्लाज्म के लिक्विड के साथ आपको यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल और ऑर्गेनेला के नाम पुटअप कर दिए जाते हैं, तो उनके साथ आपको क्या देखने को मिलता है तो उनके साथ आपको साइटोसोल राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको पता होगा कि क्या चीज़ें रहने वाली है और क्या नहीं रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर आपको साइटोसोल देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। तो एक चीज़ बता देता हूँ कि यदि बात करें हम, जैसे हमारा यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको कि क्या चीज़ें होती है, तो यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारा बच्चों यहाँ पे सेल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे सेल हो गया। जैसे आपको यह पता है कि न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, केंद्रक बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, तो न्यूक्लियस को बोलते हैं, सभी को पता होगा, इसको केंद्रक बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, तो न्यूक्लियस को बोलते हैं हम कंट्रोलर ऑफ द सेल्स कहा जाता है। मतलब सेल को कंट्रोल करने का पूरा काम किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। ठीक है, अब साइड में क्या क्या पाया जाता है, तो साइड में यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक तरल या फ्लूइड पाया जाता है, तो जिसका अभी मैंने आपको एमसीक्यू बताया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, राइबोसोम देखने को मिलता है, लाइसोसोम देखने को मिलता है। वही बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है लार्जेस्ट। ठीक है, बात कर रहे हैं हम लार्जेस्ट की, तो उसको क्या, न्यूक्लियस को आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, यदि बात करें हम सेकेंड लार्जेस्ट का, तो सेकेंड लार्जेस्ट किसे बोला जाता है, तो यदि सेकंड लार्जेस्ट का बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट बोला जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और एडिशनल में क्या क्या बोला जाता है, तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया का हम एडिशनल में यदि बात करें, न्यूक्लियस का हमारा बात हो गया। सबसे पहले जो होता है आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको लार्जेस्ट ऑर्गेनेला बोला जाता है। ठीक है, और क्या बोला जाता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल बोला जाता है। ऐसे ही एमसीक्यू आपको एनएचएम मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट का, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, एटीपी का सिंथेसिस करता है। ठीक है, क्या करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या करता है, तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आपके एटीपी का सिंथेसिस करता है। अब एटीपी का सिंथेसिस कैसे करता है, तो एटीपी का सिंथेसिस ये आपके सेल में कुछ डीएनए, आरएनए, आपने सुन के लगा होगा, एमआरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए, ऐसे आरएनए 5% होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा क्या करता है, ये O2 को क्या करता है, आपकी बॉडी से बाहर कर देता है, और CO2 को बॉडी से बाहर कर देता है, और O2 को बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इसी की तरह आपका एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो क्या करता है ये O2 और प्लस आपके शुगर को क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में आपको CO2 के रूप में आपकी बॉडी से बाहर कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आपको एक ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा मिलता है, डेट मीन्स कि आपको एनर्जी मिलता है। तो इसीलिए बोला जाता है एटीपी का सिंथेसिस करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म यदि पूछा जाता है कभी तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपके लिए रहने वाला। एमसीक्यू के साथ कुछ एडिशनल चीज़ें भी हम आपको बताएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में और भी यदि कुछ एडिशनल पूछा जाता है तो आप अच्छे से मार्क कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। मैंने न्यूक्लियस का बता दिया आपको, न्यूक्लियस की क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं, क्या क्या नहीं बनते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया आपके लिए क्या रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है, एटीपी का सिंथेसिस करता है। तो दो मेन चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और यदि कभी कभी इसका शेप पूछा जाता है बच्चों, तो शेप इसका शेप का रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सेल के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सॉरी, कुछ तबीयत भी थोड़ा ख़राब है तो इसकी वजह से आपको डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट ऑर्गेनेला का कि नेक्स्ट ऑर्गेनेला क्या देखने को मिलता है। तो राइबोसोम हो गया आपका, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इसका में देखने को मिलता है। राइबोसोम किस में देखने को मिलता है, तो आपकी प्रोटीन जो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, सुसाइडल वेग हो गया आपका, लाइसोसोम को बोला जाता है, गोल्गी अपरेटस को पोस्ट ऑफिस बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, परसेंटेज ऑफ द बॉडी वेट फॉर्म बाय बॉडी वाटर इन अडल्ट इज अबाउट। तो यहाँ पे कितना परसेंट आपका बॉडी वाटर से मिलकर बना हुआ था, तो 60% आपका बॉडी वाटर से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑर्गन कॉल्ड हाउस द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जैसा मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है, तो मैंने पहले बताया आपको न्यूक्लियस किसे बोला जाता है। तो न्यूक्लियस को हम कंट्रोलर ऑफ द सेल्स कहते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ द सेल्स कहता है। सेकंड पॉइंट का यदि बात करें, और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल रहता है आपके सेल में, जैसे सेल हुआ है यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल आपका सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। गोल्गी अपरेटस होता है, इसे पोस्ट ऑफिस बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है बच्चों, पोस्ट ऑफिस इसे बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, तो इसे पोस्ट ऑफिस बोला जाता है या पैकेजिंग सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है। एडिशनल चीज़ें हैं, पैकेजिंग भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, पैकेजिंग भी बोला जाता है, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट का कि जैसा, और इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल्स किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। और पावर हाउस ऑफ द सेल्स क्यों बोला जाता है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट के थ्रू आपके O2 और आपके शुगर को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट सेल्स में लाके अब्जॉर्ब करता है और आपके वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो आपका CO2 के रूप में आपको बॉडी से रिमूव आउट कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको एनर्जी प्राप्त होता है, एनर्जी गेन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है। राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस में आपका हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ जब चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि किसे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन। तो सॉरी, विच ऑर्गेनेला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनेला आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए जो राइबोसोम का जैसे मैंने आपको बता दिया, लाइसोसोम का मैंने बता दिया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने बता दिया, पर जो सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, सेंट्रोसोम आपका रिस्पॉन्सिबल होता है इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। किसके लिए रहता है बच्चों, तो इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन के लिए आपका क्या रहता है, सेंट्रोसोम आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कि कौन सा होता है, सेंट्रोसोम आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑर्गन इज नोन एज द सुसाइडल बैग। तो सुसाइडल बैग जैसा मैंने आपको बताया कि कौन से ऑर्गेनल को हम सुसाइडल बैग बोला जाता है, तो लाइसोसोम को हम क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग लाइसोसोम को हम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सुसाइडल ऑफ द बैग को हम लाइसोसोम्स कहते हैं। ये क्या करता है, आपकी बॉडी से जितने भी सुसाइडल टाइप के होते हैं उनको क्या करता है, बाहर आउट करता है, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेना ऑफ द सेल्स। तो लार्जेस्ट ऑर्गेना ऑफ द सेल्स किसे कहा जाता है, तो जैसा मैंने बताया कि न्यूक्लियस को हम लार्जेस्ट ऑर्गेना ऑफ द सेल्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने बता दिया, पावर हाउस गोल्गी अपरेटस का बता दिया, पैकेजिंग और राइबोसोम का बता दिया कि प्रोटीन के सिंथेसिस
में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं सेल के रिगार्डिंग। कुछ एडिशनल चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दी है। इसके रिगार्डिंग जैसे हमारा आज का ये बच्चों हमारा पहला क्लास था, तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स यहाँ पे देखा जाएगा कि आपको क्लास कैसा लगा है। आपके कमेंट्स से आपके जो रिव्यूज़ हैं वो ज़रूर पुटअप करिएगा, क्योंकि आपके रिव्यूज़ से ही हमको पता चलता है कि हमारा क्लास आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं वो आपकी मेहनत हमारी जो मेहनत है आपको सफल हो रही है नहीं हो रही है, आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा। तो जितने भी बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं वो क्लास में अपने रिव्यूज़ या अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और यदि आपका रिव्यूज़ हमको अच्छा मिला या आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हम आगे भी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसका जितना भी आज का पहला क्लास था NHM मध्य प्रदेश का, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा उसके रिगार्डिंग हम आपको डेली क्लास प्रिपेयर और डेली क्लास प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। अपने फ्रेंड नियरेस्ट डियरेस्ट जितने भी फ्रेंड सर्कल है सबको बता देना है कि अब मध्य प्रदेश NHM की जो तैयारी है वो ज़ोरों तोरों से चलने वाली है। अच्छे से यहाँ पे अच्छे से आपसे MCQ प्रिपेयर करवाए जाएंगे, MCQ क्लास करवाई जाएगी। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह सबको बता दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी ही क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। और प्लीज़ आपकी क्लास के रिव्यूज़ आपका क्लास देखने के बाद अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इससे हमको एक कार्बोहाइड्रेट मिलता है आपके लिए कुछ अच्छा करने का। ठीक है, तो यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम NHM का नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट क्लास नंबर 2 आपके साथ बहुत जल्दी ही कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हैं वीडियो को वॉच कर रहे हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश NHM के रिगार्डिंग और नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड किसी भी वैकेंसी का अपडेट या ऐसे क्लास कंडक्ट करवाना हो, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक आप बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जैसे ही मेरे पास बच्चों इनके NHM मध्य प्रदेश के पेपर अवेलेबल हो जाएंगे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी बच्चों को NHM मध्य प्रदेश के पेपर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी हाल में मेरे पास तैयार हो रहे हैं NHM मध्य प्रदेश के जो ओल्ड पेपर है वो तैयार हो रहे हैं। जैसे ही तैयार हो जाएंगे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ठीक है, सभी को बता दीजिएगा, कहीं भी पैसे लगाने का ज़रूरत नहीं है। वो सारे जो चैनल्स हैं वो आपको पैसे में NHM के पेपर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, हमारे पास जैसे ही पेपर आ जाएगा तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। जितने भी मेरे फैमिलीज हैं, मेरा नर्सिंग का जितना भी फैमिली मैंने गेन किया है अभी तक, जो भी है हमारे 2400-2500 के अराउंड जितना भी फैमिली है, तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना हमारा फैमिली हो गया है। तो मैं सभी को जो भी नीडेड पर्सन है, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको मैं मध्य प्रदेश NHM के पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आपको पैसे कहीं खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्टडी पे ध्यान दीजिएगा। पेपर सोल्व तो आप क्या करिएगा, बाद में भी कर लीजिएगा, कुछ दिन बचते हैं एग्ज़ाम के, उसके बाद हम पेपर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सडनली पेपर देखोगे तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक हो जाएगी कि नहीं बस यही पूछा जाता है। तो ऐसा मत करिएगा, अभी कंटिन्यूसली स्टडी करिएगा। जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होगा, बहुत टाइम है आप लोगों के पास, अच्छे से कर लीजिएगा। कंपटीशन तो बहुत हाई होगा, स्पेशली गर्ल्स के लिए नहीं होगा, बट बॉयज़ के लिए बहुत कंपटीशन हाई होने वाला है, क्योंकि बॉयज़ का सीट इसमें बहुत कम है। गर्ल्स के लिए फिर भी बेनिफिट है, बट फिर भी ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा कम नंबर पे हो जाएगा। स्टडी नीडफुल है, करना ही है, क्योंकि कंपटीशन आपके पास भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू क्लास के साथ। अपने कमेंट्स, आपके रिव्यू ज़रूर पुटअप करिएगा। थैंक यू सो मच।